श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्योदय से दिनमान रात्रिमान कैसे निकालें। आज तक किसी भी पुस्तक में इसका विधान आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। यदि आपको किसी पुस्तक में मिले तो उस पुस्तक का नाम और लेखक प्रकाशक का नाम मुझे अवश्य बताएं। और आप भी शायद ये विधि पहली बार देख रहे होंगे कि सूर्योदय से दिनमान रात्रिमान कैसे निकालें। मैं आपको बताता हूँ। आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं श्री भादव माता पंचांग का। यदि आपके पास श्री भादव माता पंचांग नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको इसके लिए आवश्यकता लगेगी विश्व दिनमान सारणी की। ये विश्व दिनमान सारणी मैं ही लेखक हूँ इसका, और हमारे यहीं से ये प्रकाशित हुई हैं। तो आप इस सारणी के प्रयोग से किसी भी स्थान का दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकते हैं। और जब आपके पास सूर्योदय है तो उससे रात्रिमान भी निकाल सकते हैं और दिनमान भी निकाल सकते हैं। देखिए, आपको इसमें दिनमान निकालने में सूर्यास्त की कतई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाया और 2.5 गुना कर दो दिनमान आ जाएगा, उसको 60 घटी में से घटा दो रात्रिमान आ जाएगा, ये नहीं होगा। आपको सीधे सिर्फ सूर्योदय से रात्रिमान और दिनमान निकालना बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास 20 दिसंबर 2020 का सूर्य स्पष्ट ये है, श्री भादव माता पंचांग में दिया है, और इससे सायंस सूर्य स्पष्ट बनाया 8, 28, 34, 27 है। चूंकि कला में 30 या 30 से अधिक हो तो अंश में 1 बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, आप देखें 8, 28, 34, 27। तो यहाँ 30 या 30 से अधिक हैं, इससे 8, 29 लेंगे। और पूर्व के वीडियो में मैं आपको दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त निकालना बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ी तेजी से क्रिया करेंगे। हम अक्षांश 25, 40 की दिनमान सारणी निकालेंगे विश्व दिनमान सारणी से। ये 25, 40 की दिनमान सारणी हमने प्राप्त करी, जिसमें अगर हम मिलाते हैं तो जो हमें दिनमान प्राप्त होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए 25, 40, इधर से 8 लेंगे, इधर से 29 लेंगे ऊपर से। तो इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो दिनमान आता है 25, 55, 14। 25 इसके हिसाब से 25, 55 और 14 ये हमारा दिनमान आया। इसको 60 घटी में से घटा देंगे। 25, 55, 14 ये हमारा दिनमान है। इसको घटाया 60 घटी में से, तो 10 में से 4 6, 6 में से 2 4, ये बचे। यहाँ 55 और 4 59, और यहाँ 10 में से 6 गए 4, 34 बचे। इसमें 5 का भाग लगाएंगे, 5 छंग 30 आएगा, 6 चौक 24, 244 आएगा, 5 चौक 20 और 5 8 40, 6 चौक 24 और 4 28, ये आएगा 55 25 और 5 7 35। बाकी को हम छोड़ देंगे। हमारा ये लोकल सूर्योदय आया पटना का। इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है आपको। देखिए, हमने सूक्ष्म से सूक्ष्म निकाले तो भी वो इसके इर्द गिर्द है। ये 42 है, ये 51 है, ये 44 है, और हमारा यहाँ 57 आया। मोटे रूप में इसको ले लेते हैं हम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब इसमें हमारा स्टैंडर्ड अंतर जोड़े घटाएंगे, चूंकि धन होने से ऋण करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड अंतर 10, 52 घटाया, 7 में से 2 5 और 8, 3, 6 38, 5 ये हमारा मध्यम आया।
इसमें हम फिर बेलांतर का संस्कार कर देंगे। तो देखिए बेलांतर सारणी भी इस विश्व दिनमान सारणी में सूक्ष्म रूप से सेकंड पर्यंत निकाल कर दे रखी हैं। आप उससे आसानी से 20 दिसंबर का जो है बेलांतर ले लेंगे। ये 20 तारीख है, इसका जो बेलांतर है वो ऋण 244 है। ऋण होने से घटाना पड़ेगा, इसके ऊपर नोट लिख रखा है। लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। तो चूंकि यहाँ ऋण 244 होने से 244 और यहाँ घटा देंगे। तो 5 में से 4 1, 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 3 5, 3 और 6। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में पटना का सूर्योदय हुआ, सूर्य उदय हुआ। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। अब इस स्टैंडर्ड टाइम के जो सूर्योदय हैं उसको हम उससे दिनमान निकालेंगे। तो हमने लिया सबसे पहले सूर्योदय क्या है, 6:35 21, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चूंकि बेलांतर मिनट 2:44 ऋण है तो हम लोकल बना रहे हैं। लोकल बनाने में उल्टा संस्कार करना पड़ेगा, 2:44 को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, 35 और 3 38। और स्टैंडर्ड अंतर चूंकि यहाँ घटाया था तो वहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो हम 10 मिनट 52 सेकंड जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 52 5 57, 8 3 और 1 4 और 6। अब कुछ भी नहीं करना है। ये आया लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्य उदय। अब आप देखेंगे कि सूर्योदय को लोकल कैसे बनाएं। तो आप चाहें तो पहले बेलांतर को चिन्ह के अनुसार कर ले। वो अपने बेलांतर सारणी के ऊपर का नोटिस पढ़े कि लोकल टाइम बनाने के लिए उसको धन करना है या ऋण करना है। तो देखिए मैंने जो टेबल बना रखी विश्व दिनमान सारणी में, उसमें लोकल समय बनाने के लिए ऋण को धन और धन को ऋण करना होता है, उल्टा करना होता है। तो चूंकि हमारा बेलांतर दिया है ऋण 2:44, इसलिए यहाँ लोकल टाइम बनाने में धन 2:44 करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड अंतर जो पंचांग में जिस चिन्ह का दिया हो उसी के अनुसार वैसा ही करना है। तो स्टैंडर्ड अंतर पंचांग में दिया है +10 52, तो यहाँ पर 10 52 जोड़ दिए। जोड़ने से ये मध्यम सूर्योदय था, ये लोकल सूर्योदय हो गया। ये स्टैंडर्ड सूर्योदय था, स्टैंडर्ड सूर्य उदय, और ये मध्यम सूर्य उदय, और ये लोकल सूर्योदय। ये सब पटना के हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। इस लोकल सूर्योदय में 5 का गुणा करेंगे तो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। 5 का गुणा करो, 5 7 35, 5 25 और 3 28, 5 8 40, 5 20 और 4 24, 5 6 30। आगे बढ़ा देते हैं, 6 चौक 24, यहाँ 4 बचे, यहाँ 4, 6 चौक 24, 4 आगे चले गए। तो ये 34 4 हमारा आ जाता है। क्या आएगा ये आएगा हमारा रात्रिमान। इस रात्रिमान को 60 घटी में से घटा देंगे तो हमारा दिनमान आ जाएगा 34 4 45। तो 10 में यहाँ 15 बचे, और यहाँ पर 9 में से 4 55 बचे, और यहाँ 10 में से 5 5 बचे, 6 में से 4 2 बचे। ये हमारा दिनमान आ चुका है और ये रात्रिमान है। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए पहले से मिलाते हैं तो एक पल का अंतर आता है। 25 55 14, 25 55 15। विपल में एक विपल का अंतर आया। क्यों आया कि हमने यहाँ पर 1 मिनट इसमें छोड़ा हुआ था, एक विपल छोड़ा हुआ था।
विपल को भी यदि हम यहाँ उपयोग करते तो यहाँ क्या होता, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 1 में 60 का गुणा तो 60 हो गए, तो यहाँ 12 आ जाते। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाते। अब वो 12 यहाँ आते, देखिए ये आए 12, और वही 12 यहाँ भी आते, और वही 12 यहाँ भी आते, क्योंकि 12 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो 12 जब हम यहाँ गुणा करते तो 12 पंजो 60 हो जाते, और 60 हो जाते तो यहाँ 46 हो जाता, और यहाँ 46 हो जाता तो यहाँ 46 घटते, और यहाँ 46 घटते तो यहाँ 14 ही आते। अब आप देखेंगे कि आपका वो पूरी तरह से वो मिलन हो गया है। यदि आप एक को भी छोड़ देते हैं तो यहाँ आकर अंतर आ जाता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि हम सूर्योदय से सीधे दिनमान और रात्रिमान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप विश्व दिनमान सारणी का उपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए आप विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी एक ही सेट है पूरा, इसको हमारे यहाँ के प्रकाशक से आप मंगवा सकते हैं, और इसके लिए आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये पुस्तकें आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब आप देख सकते हैं कैसे खेल में एक 5 से 10 मिनट में दिनमान निकाल दिया, दिनमान का लोकल रात्रिमान निकाल दिया, लोकल सूर्योदय निकाल दिया, लोकल सूर्यास्त निकाल दिया, सूर्यास्त भी निकाल सकते हैं, इसको 12 घंटे में से घटा देंगे तो, और इसको स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड बनाकर लोकल बना दिया, लोकल बनाकर रात्रिमान, रात्रिमान से दिनमान निकाल दिया, और वो फिर वो का वही आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये गणित का कितना बढ़िया एक खेल है। आप भी इसको खेल समझकर अगर करेंगे तो ज्योतिष में एक महारत हासिल कर सकते हैं। अभी तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी होंगे ही, इसलिए आपको भी और ऐसा कोई अच्छा ज्ञान हो तो बताने का कष्ट करें। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।